करते हैं, नाउ यू आर टॉकिंग टू अ फ्रेंड. और ऐसा हो सकता है नहीं कि जैसा कि मुख्य पाठ से उठ गया और बाहर आया हो तो दोस्त के साथ खड़ा है, सिगरेट पी रहा है, तो फिजिकली तो उसको आदमी को ही होगा कि भाई अभी इसको मैंने नहीं सोचता, फिर वो सो जाएगा फिजिकली. तो यही बोलता ना कि हमको ये हमारे अंदर इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि हम अपने फिजिकल को अपने स्पिरिचुअल लाइफ से अलग देख सकें और समझ सकें. ठीक है ना, सेम थिंग. जो भी पार्ट में, रिमेंबर कि वो नास्कुल का बच्चा जो पार्ट में बैठता है मुखी के हुक्म से, मुखी का, रिमेंबर कि मुखी के पास अमर है, वो उसको अमर देता है. एट दैट पॉइंट यू हैव टू बी केयरफुल कि उसके बारे में कोई भी हमारे दिमाग में कोई बुरी बात ना आए. हमारा मज़हब है ना बहुत नाजुक है, इतना नाजुक है कि अगर हम यूं से यूं होते हैं तो हम गिरते हैं, इतना नाजुक है. ध्यान में आता नहीं कि भाई इसको हमने कहीं देखा था, हाँ, या ये गलत काम करते हुए देखा था. यस, It's like a person. तो ये that's a very good वी नीड टू बी वेरी केयरफुल Yeah. कि एज अ पर्सन हमको अलग करना है, उसके अमर को अलग करना है. I think it's goes same like imam जब दीदार देने आते हैं तो हाँ. it's a different यस, situation. जब वो किसी मीटिंग में आ रहे हैं जी. तो it's a different situation. It's something similar to that one. समथिंग सिमिलर टू दैट. Okay, I have one question. जी. This is from one of my kid, REC kid. ये दुआ पढ़ना, जमात खाने आना रोज और आके दुआ पढ़ना कि कुरान में तो नहीं लिखा कि हम लोग आवे. हाँ, तो देखें, हाँ ये बहुत अच्छा सवाल है. आप इसको बहुत अच्छी तरह से याद करना, क्योंकि कोई आपको नॉन इस्माइली भी आके पूछेगा तो आपको मसला खड़ा हो जाएगा, स्पेशली हमारे बच्चे के. तो कौन बोला कुरान में लिखा है वो? बच्चे ऐसा क्वेश्चन अच्छा, करते अच्छा, हैं. हाँ. हाँ, तो मेरे पास इतना सॉलिड आंसर नहीं होता. ठीक है. ओके, दो किस्म की शरीयत होती है, दो किस्म की शरीयत होती है. दुआ इज पार्ट ऑफ आवर शरीयत, वी ऑल नो दैट. दो किस्म की शरीयत है, शरीयत इलाही और शरीयत नबवी. शरीयत नबवी के अंदर शरीयत इमाम भी शामिल होती है, यानी कि जो नबी का वक्त नहीं होता इसके बाद इमाम की शरीयत चलती है. आज हम जो दुआ पढ़ते हैं वो शरीयत इमाम के तहत, यानी कि जो इमाम ने फरमाया उसके हिसाब से हम दुआ पढ़ते हैं, वो इमाम की शरीयत है. हाजिर जमा बोले कि 3 टाइम नहीं 2 टाइम तो हम 2 दुआ पढ़ेंगे. हाजिर जमा बोला कि 3 के बदले 4 बोलो तो हम 4 बोलेंगे. शरीयत जो है वो बदलती है. शरीयत नबवी, आपको जिसको हिस्ट्री का शौक है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले 50 नमाज रखी थी, 50 नमाज रोजाना, करते 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 5 पे आ गया. फिर इमाम ने इसको 3 वक्त कर दिया, और इमाम चाहे तो इसको 1 भी कर सकता है, 0 भी कर सकता है और मल्टीप्लाई भी कर सकता है. दूसरा क्वेश्चन ये ऑलवेज करते हैं, अभी ड्रामा देख रहे हैं वो बच्चे, अपने प्रोग्राम देखते हैं तो दे डोंट वांट टू गो जमात खाना, राइट? तो दे से कि जमात खाना झांकी दुआ पढ़ना जरूरी है. तो अभी आ रहा है, ठीक है, अभी आ रहा है. ठीक है, तो सबसे पहले हम खुद समझ जाए कि शरीयत इलाही जो है ना वो ये है कि आप उसको हमेशा याद करें. आप उस गोल्डन जुबली का फरमान को याद करें. इमाम ने हमको आज शरीयत इलाही दी हुई है कि 5 सेकंड भी मिले तो मुझे याद करो. ये शरीयत इलाही है. शरीयत नबवी क्या है? 5 टाइम नमाज. शरीयत इमाम क्या है? 3 टाइम दुआ. ठीक है, चूँकि हम फिजिकल लेवल पे भी रहते हैं तो हमको शरीयत इमाम जो है उसको फॉलो करना होता है, यानी कि हमको दुआ पढ़नी होती है. दुआ ना पढ़ने का जो एक्सक्यूज़ मौला ने हमको दिए हैं, लेकिन जेन्युइन एक्सक्यूज़ है, टीवी देखना इज़ नॉट एक्सक्यूज़. जेन्युइन एक्सक्यूज़ क्या है? अगर आप स्कूल के अंदर हैं, अगर आप धंधे के ऊपर हैं, यानी कि उससे आपको छुटकारा नहीं है, आप हॉस्पिटल के अंदर हैं, आप बीमार हैं, आप रास्ते में सफ़र पर हैं, तो आप जमात खाने ना आए, मगर अपने जेब में तस्वीर रखें और मौला को याद करें. ठीक है, तो मौला को याद करें. ये हमको मौला ने ली अवे दिया हुआ है, अगर ये मसला है तो, वरना कोई ली अवे नहीं है. जमात खाना है ही नहीं, दूर है, तो क्या करेंगे? आप घर में दुआ पढ़ेंगे, सीधी बात है. लेकिन घर में एक्सक्यूज़ नहीं है कि हम ड्रामे के बाद दुआ पढ़ेंगे. नहीं, ड्रामे के बाद नहीं. अच्छा, अभी यहाँ पर अगेन प्लीज़ मेरे को माफ़ करना अगर मैं किसी के टो के ऊपर अपना पाँव रख रहा हूँ. तो आपके घर में अगर
इंडियन चैनल आप $35 दे के आपके घर में रखा हुआ है, तो मैं आपको बताता हूं कि लोग $35 देकर अगरबत्ती जलाते हैं शैतान को बाहर निकालने के लिए। हमने $35 देकर शैतान को घर में लाया है ना। अभी आपको क्या करना है वो आप एडल्ट हैं, मेरे से ज़्यादा समझने वाले हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए, ठीक है ना। हम खुद शैतान को घर में लाए हैं, फिर हम कंप्लेंट करते हैं कि शैतान हमको वर्गलाता है। शैतान खुद नहीं आता हमारे घर में, उसकी मजाल नहीं है कि हमारे घर में घुस जाए। हम इस्माइली इमाम के बेटे हैं, उसकी क्या मजाल कि वो हमारे घर में घुस जाए, अनलेस कि हम उसको $35 देकर बुलाएं। $35 भी दें, उसको बुलाएं भी अपने घर में। नहीं, हमारे ज़माने में $35 डाल के हम अगरबत्ती जलाते थे शैतान को निकालने के लिए। आज हमने उल्टा कर लिया अपने हक में। हमने खुद के लिए शैतान को मुकर्रर किया है कि आओ और हमको वर्गलाओ। एक मजबूत हो तो वर्गला नहीं सकते ना। क्या वो ईमान मजबूत हो तो वर्गला देखिए, मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक टीवी का ड्रामा कितनी देर चलता है? मेरे आई डोंट हैव दिस चैनल, कैन यू गिव मी एग्जांपल? 40 मिनट्स, 30 मिनट्स क्या चलता है? अगर आप 30 मिनट्स इमाम को याद करें तो 30 मिनट्स, अगर आप इल्म की कोई ज्ञान की कोई किताब पढ़ें तो 30 मिनट्स, फरमान की कोई किताब पढ़ें तो। हम दुनिया में क्या ड्रामा देखने के लिए, क्या हम ये फालतू का खेल कूद करने के लिए आए हैं? 4 दिन के बाद हमको जाना है, जो साथ में नहीं आने वाला है, और कुछ भी साथ में नहीं आने वाले। 4 दिन के बाद हम जब जाएंगे, हमको हाथ पैर मारने पड़ेंगे, हम अफसोस करेंगे कि या मौला, मुझसे बड़ा कोई नादान नहीं था कि जब दुनिया में लोग शैतान को भगाते थे तो उस शैतान को मैंने अपने घर में जगा दी थी, और मुझसे बड़ा कोई नादान नहीं था। बी केयरफुल, माफ़ी के साथ, वी नीड टू थिंक अबाउट दिस थिंग। मेरा एक सवाल हम एक सेकंड जी आ रहा है। तो शरीयत इलाही ये है कि हमको खुदा को याद करना है। इमाम हमको बोलता है कि किस वक्त किस तरह से याद करना है, और इमाम ने हमको वाज़ेह तौर पर बताया हुआ है कि हमको इमाम को किस वक्त और कहाँ पर याद करना है, और हर 5 सेकंड पे याद करना है। जमात से जाना है, 10वां डालनी है, हमारा पाया है। अगर बैतुल खाल में है तो इबादत करनी है, ये हमारा पाया है, ठीक है ना। उसमें हमारे पास एक्सक्यूज़ नहीं है। तो 1996 में मौलाना ने लंदन में कहा, क्योंकि मौलाना ने ये फील किया कि कुछ लोगों ने अपने मज़हब को कन्वीनियंटली पाल रखा है कि मेरा कन्वीनियंस है, आसानी है, चलो जमात में जाते हैं, मेरे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए जमात में जाने में, तो मैं जमात में नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे तकलीफ हो रही है आज। नहीं, कन्वीनियंट नहीं है हमारा मज़हब। दिल से पालना होता है मज़हब को, ईमान से पालना होता है, उसके ऊपर डट के खड़ा होना होता है। फनेटिक नहीं है हम। आप अगर वो सोच रहे हैं ना, जो फनेटिक होते हैं इस्लाम के बारे में या मज़हब के बारे में, वी आर नॉट फनेटिक। क्योंकि फनेटिक क्या बोलते हैं कि आप दुकान बंद करके दुआ पढ़ने के लिए आ जाएं, हम ये नहीं बोलते हैं। आप स्कूल ना जाएं, नमाज़ पढ़ने के लिए आ जाएं, हम ये नहीं बोलते हैं। आप अपना धंधा, अपना सफ़र छोड़कर रास्ते में खड़े होकर नमाज़ पढ़ने लग जाए, हम ये नहीं बोलते हैं। वी आर नॉट फनेटिक है। लेकिन हम ईमान के मजबूत लोग हैं, तो हम क्या करते हैं, अपनी जेब में हाथ डालते हैं, तस्वीर अंदर होती है, हम खामोशी से उसको घुमाते रहते हैं। मौलाना ने कहा ना, तस्वीर अपने जेब में रखें, जब वक्त हो जाए तो मुझे याद कर लो। अब वक्त का क्या है? क्या ये घड़ी मुझे बताएंगी कि मेरे को इमाम को कभी याद करना है? नहीं, 5-5 सेकंड के अंदर हमको इमाम को याद करना है। और जो शख्स 24 घंटे इमाम को याद करता हो, 7:30, व्हाट डज इट मीन? नथिंग। व्हाट डज मीन 7:30 बजे क्या स्पेशल होने वाला है? मैं तो इमाम को 24 घंटे याद कर रहा हूँ, मुझे 7:30 का इंतजार करने की क्या जरूरत है? आप समझ रहे हैं ना क्या बोल रहा हूँ? इमाम हमको आज ये बोल रहे हैं कि आप मुझे 5 सेकंड भी भूलें ना, अब कॉन्स्टेंटली मुझे याद करें। अब अगर कोई शख्स बोले कि मैं सारा दिन ये करूँगा और 7:30 बजे इमाम को याद करूँगा, तो ये बोल रहा है कि इमाम के फरमान को मेरे को नहीं मानना है। घड़ी जो है ना मेरा इमाम है, घड़ी मेरे को बोलेंगे तभी मैं इमाम को याद करूँगा। हार्श रियलिटी, हार्श नॉलेज है ये, लेकिन हमारे रूह पे लगनी चाहिए। तो फिर आज से हमारी तबीयत, हमारा तरीका, हमारा काम करने का तरीका, हमारे चलने का तरीका, हमारा मज़हब पाने का तरीका
बदल जाएगा। ठीक है, क्या माफ़ी की क्या सवाल था? मेरा इससे थोड़ा सा हटके सवाल जी, जी, है। पूछिए मेरी आप। एक नॉन इस्लामी फ्रेंड है यहाँ पर, तो वो अक्सर मेरे से सवाल करती है कि सब लोग मस्जिद में जा सकते हैं, जैसे आप लोग इसमाइली भी आ सकते हैं, टेंपल में जा सकते हैं, चर्च में जा सकते हैं, आपका ऐसा क्या मजहब है कि आपके बुक के अंदर है जमात में दुआ हम लोग का नहीं आ कि सकते, दूसरी बुक में है? तो क्यों नहीं आ सकते? तो मेरे पास इसके लिए कोई जवाब नहीं होता है कि मैं इसको क्या खोल के देना वो जमात खाना चैप्टर मुखा को क्या बोला है? जो मैं इंडेक्स में लगे जमात खाना नहीं, इसमें नहीं। इन जमात जमात खाने में क्यों नहीं आया? वो मालूम था, वो लोग जाएंगे सेकंड बुक नहीं का या जो जिसको जानते होंगे ओके। उसको बोला तुम किसी गैर आदमी को तुम्हारे घर पे आने दोगे, उनसे पूछ लेते फोन में। लेकिन ये आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। नहीं, this is true। ठीक है, कोई बात नहीं है। ये बताइए हाँ, तकरीबन सही है। सबसे पहले हम ये काम करेंगे, आपका ईमेल है, आपको ये एक चैप्टर भेजेंगे कि जो जमात खाना और दूसरे इबादत गाहों का फ़र्क को बयान करता है। छोटा सा चैप्टर 3-4 पेज का है सिर्फ। हाँ, सबको जो भी ईमेल एड्रेस लिखवा देगा उसको मिल जाएगा। ना सिर्फ वो आप खुद पढ़ सकते हैं, आपको कोई पूछे ना उसको बोला ईमेल एड्रेस दो, मैं आपको भेजती हूँ कि आप जमात खाना क्यों नहीं आ सकते। यू डोंट हैव टू से एनीथिंग, इज ऑलरेडी रिटन। ये सवाल सदियों पुराना है, आज का सवाल नहीं है ये। उन्होंने बिल्कुल सही कहा। जमात खाना और मस्जिद में क्या फ़र्क है, सबसे पहले उसको लेते हैं, फिर हम चर्च और दूसरी चीज़ों को भी देखेंगे। मस्जिद का मतलब होता है कि जहाँ पर सजदा किया जा सके, अ प्लेस वेयर यू कैन गो एंड prostrate, सजदा कराओ, वो मस्जिद उसको बोलते हैं। उसके वर्ड के अंदर ही है मस्जिद। जमात खाना, जमात का घर। सबसे पहला सवाल कि आप जमात है, नहीं तो आप उस घर में नहीं आ सकते। जमात खाना, हम मस्जिद नहीं बोलते इसको। अगर हमने कभी गलती से मस्जिद बोल दिया तो उसको आने की इजाज़त है इधर, जमात खाना। ठीक है। सेकंड, जमात खाना आने के लिए जो शर्त है कि वो इमाम की बैयत में हो। तो अगर आपको कोई नॉन इस्लामी बोले ना कि मैं जमात खाना क्यों नहीं आ सकता हूँ, बोला किसने बोला आप नहीं आ सकते हैं? आप बेशक आ सकते हैं। आप मेरे इमाम के हाथ पे बैयत लेने के लिए रेडी है? वो खुद ही खामोश हो जाएगा, क्योंकि शरत है जमात खाना आने की। जमात खाना आने की शरत है, और ये एक चैप्टर है और उसके अंदर वो जगहें बताई गई है। मस्जिद, चर्च इज अ पब्लिक प्लेस। जैसा लाइब्रेरी है, इसमें कोई भी जा सकता है। रोटरी पब्लिक का जो क्लब है, क्या उसमें सब जा सकते हैं? नहीं। एयरपोर्ट में सब जा सकते हैं। एयरपोर्ट के ऊपर वो खास एलीट का एक कमरा होता है, क्या उसके अंदर सब जा सकते हैं? नहीं जा सकते। ये बाइक जो बता रहे थे, उसके लिए आपको क्या चाहिए? मेंबरशिप। और मेंबरशिप जब आप लेते हैं तो नीचे टर्म्स एंड टर्मोलॉजीज लिखी होती है, उस पर आप क्लिक करते हैं, उस पर साइन करते हैं कि मेरे को ये टर्म्स मंजूर है। जमात खाना इज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, इज नॉट अ पब्लिक प्रॉपर्टी। और प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए वो टर्म्स है। टर्म नंबर 1, इमाम के हाथ पर बैयत करो, फिर वो आपको कभी भी नहीं बोलेंगे वो। ठीक है। तो ये चैप्टर आपको भेजेंगे ना, आप खुद पढ़ना, बच्चों को भी पढ़ाना, और फिर कभी कोई सवाल करे ना, बोला 1 मिनट, एड्रेस ईमेल में आपको अभी भेजता हूँ, एक्सप्लेनेशन के साथ राइटिंग में लिख के भेज दो कि आप जमात खाना क्यों नहीं आ सकते हो। फिर उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, ओके। और कोई सवाल है? बहुत से लोग बोलते हैं आप लोग 3 टाइम दुआ पढ़ते हैं, हम लोग 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, क्या डिफरेंस है? कोई फ़र्क नहीं है। कुछ कोई मुसलमान शायद ये इस गलत फहमी में है कि हम नमाज नहीं पढ़ते हैं। ये गलत फहमी में है कि हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, और उनकी गलत फहमी जायज़ भी है। क्यों? हमसे कभी कोई पूछता है आप नमाज पढ़ते हो, बोले नहीं हम तो 3 टाइम दुआ पढ़ते हैं। ये हमारी ज़बान का मसला है। नहीं, काफी लोग सवाल जवाब करते हाँ करते हैं ना, तो मैं आपको समझा रहा हूँ अभी कि किस तरह से इसका जवाब देने का है। ये पता क्या, आप ये पूरी किताब ही भेज दें उनको। उसके अंदर नमाज का चैप्टर भी है, उसके अंदर जहाद का चैप्टर भी है, उसके अंदर हज का चैप्टर भी है, उसके अंदर रोज़े का चैप्टर भी है।
मैंने एक वायद में सुना था, मेरे को मौलवी साहब आए, बोले भाई आप मस्जिद में आओ, बोले मैं इस्माइली हूँ, मैं जमात खाने में जाता हूँ। बोले हम तो 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, आप लोग 3 टाइम पढ़ते हो। हम लोग आप 5 टाइम नमाज पढ़ते हो, 17 रकात पढ़ते हो, हम लोग 3 टाइम में 18 रकात पढ़ते हैं, आपसे 1 रकात ज़्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, वेरी गुड, यही जवाब है, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। लेकिन किस तरह से? वो आपको पूछा होता तो फिर आप क्या जवाब देते? हमने तीन सुबह 1 नमाज पढ़ते हैं, शाम को 2 पढ़ते हैं। ठीक है, हम 6 रकात पढ़ते हैं एक नमाज में। हाँ, किस तरह से? यू नीड टू नो दैट। ये चैप्टर जो है ना, वो चैप्टर आपको बताएगा कि किस तरह से हम 18 मरतबा पढ़ते हैं। दिस विल टेल यू दैट। ठीक है ना, मैं आपको समझा भी देता हूँ, या बहुत आसान है। सबसे पहले नमाज की जो शराइत है ना, वो हमको जाननी चाहिए, ताकि हमको कोई चैलेंज नहीं कर सके कि हम मुसलमान नहीं हैं। नमाज की शराइत है, और उसमें सबसे पहली शराइत ये है कि कोई भी नमाज शुरू ही नहीं हो सकती है सूरह अल हम्द के बगैर। सूरह अल हम्द के बगैर कोई नमाज शुरू नहीं हो सकती है। क्या हम अपनी पहली दुआ में सूरह हम्द पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? सूरह हम्द के बहुत सारे नाम है, सूरह फातिहा भी कहते हैं, सूरह शिफा भी बोलते हैं। ठीक है, सूरह हम्द के बगैर कोई नमाज शुरू नहीं हो सकती है। सूरह हम्द जरूरी है हर नमाज में। और नमाज के अंदर 2 आयतें या 2 रकात जरूरी है, फर्ज है। इसके अलावा कोई भी 1 रकात पढ़ सकते हैं, लेकिन 99% मुसलमान जो है वो सूरह सूरह इखलास, सूरह इखलास, थैंक यू, सूरह इखलास पढ़ते हैं, कुल्लू वल्लाहु अहद। ये दोनों सूरह हर नमाज के अंदर पढ़ी जाती है आज, और यही उसकी पूरी नमाज है। शरीयत नबवी ये है कि हर नमाज के साथ 1 नवाफिल की रकात पढ़ा करो। नवाफिल बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो लोग 1 और आयत पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल आया कुर्सी। आपको पता है आया कुर्सी क्या है? माफी, मैं आपको ट्रिक कर रहा हूँ एक्चुअली। यहाँ सामने लिखी हुई आया कुर्सी। आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन टू ट्रिक यू। आया कुर्सी यही है। तो मुसलमान लोग जो है ना, 2 रकात के बाद अमूमन आया कुर्सी पढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया उनका नवाफिल की नमाज। कितनी हो गई? 2 सूरह 1 आयत। हम जो है दुआ में 2 सूरह पढ़ते हैं, ये नमाज हमारी पूरी हो गई। फिर हम 5 आयतें और पढ़ते हैं, 1 नहीं 5 और। ठीक है ना, दूसरी दुआ में 2 आयत है, तीसरी दुआ में तीसरे पार्ट में 1 आयत, चौथे पार्ट में 1 आयत, 5वें पार्ट में 1 आयत। इस तरह करके हम 5 आयतें हैं और 2 सिरों के ऊपर, इसके आखिर में है वो निकालना, इसके और 2 सिरों पे हम 2 सूरह पढ़ते हैं जी। ठीक है, तो हमने टोटल कितनी पढ़ी? 7 + 2 9 हो गई। हम 9 मर्तबा पढ़ते हैं इसको। और चूंकि हमारे सजदे 6 हैं, तो रकातें जो है 6 गिनी जाती है, क्योंकि हर रकात के बाद 1 सजदा होता है। हर रकात के बाद 1 सजदा होता है। ठीक है, तो हमने 6 6 6 6 करके ये हो गए हमारे 18। उनके बाद मैक्सिमम जो है वो 15 है, 5 × 3 विच इज़ 15 जो पढ़ते हैं। ठीक है ना, और हम 18 पढ़ते हैं। तो हम ज़्यादा पढ़ते हैं कि वो ज़्यादा नमाज पढ़ते हैं? हमको बोलेंगे कि हम 5 और 3 नहीं गिनते हैं, हम रकातों को गिनेंगे। हमारे यहाँ 18 रकात है। भाई आपके यहाँ कितना रकात है? तो बोलेंगे कि 2 रकात है। तो फिर बोलेंगे हमारे पास नवाफिल भी है। बोले नवाफिल को तो छोड़ो, फ़र्ज़ कितनी है? 10। हमारे पर 18 फ़र्ज़ है। हमारे पर 18 फ़र्ज़ है। हम ज़्यादा मुसलमान हुए कि वो? अब रोज़े पर आ जाए, आप पर कितने रोज़े फ़र्ज़ है? बोलेंगे 30। हम पर 365 दिन के रोज़े फ़र्ज़ है। क्योंकि रोज़े के मानी का पहले समझना होगा। हम खुद गलती करते हैं कि हम रोज़े नहीं रखते हैं। हम तो 365 दिन के रोज़े रखते हैं। क्योंकि रोज़े का मतलब क्या होता है? रिस्ट्रेन योर सेल्फ फ्रॉम द बैड डीड्स। बुरे कामों से अपने आप को बचाएं। हमको ये काम 365 दिन करना है। अगर कोई आदमी गरीब है जिसके घर में खाना नहीं है और वो भूखा है, तो क्या वो रोज़ा है? तो भूख रोज़ा नहीं कहलाता है।
भूख रोज़ा नहीं है, अच्छे काम और बुरे काम से रोकना रोज़ा है। और ये किताब आपको बताएंगे जो ये भेजेंगे आपको। लेकिन रोजे तो फर्ज कर दिए गए ना। हाँ, रोजे जो रमजान के महीने में वो फर्ज कर दिए गए, ठीक है ना। राइट। ये लोग जो बात करते हैं वो उन 30 रोजों की बात करते हैं जो रमजान के महीने में होते हैं। ठीक है। 365 दिन तो हम लोग रोजे रखते ही हैं काल नाक से, ठीक है। लेकिन ये रोजे जो बोलते हैं ये फर्ज कर दिए गए। ठीक है। नमाज फर्ज है, ठीक है। हज फर्ज है, ठीक है। रोजे फर्ज है। ओके, तो बोलते हैं कि ये रोजे आप क्यों नहीं रखते। ठीक है। आपने में से जिन्होंने कुरान पढ़ा है और जिसको कुरान की कुछ सूझबूझ है, मैं आपको रिमेंबर कि वो जो बोलते हैं वो हमको कैसे पता चले कि वो सही बोल रहे हैं कि वो अपनी तरफ से बोल रहे हैं? कैसे पता चला हमको कि वो फ़र्ज कर दिए गए, उन्होंने कहा फ़र्ज कर दिए गए? कैसा पता चला हमको? जब तक हम खुद कुरान नहीं पढ़ते और देखते नहीं कि क्या बोला गया है, हुक्म इलाही क्या था। मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, जब आप, ये कुरान से मैं बात कर रहा हूँ, जब आप रमज़ान तक पहुँचे, माह रमज़ान तक पहुँचे, जब आप माह रमज़ान तक पहुँचे तब आप रोज़ा रखना, और ये आप पर फ़र्ज़ है। ठीक है, ये आप पर फ़र्ज़ है। जब आप माह रमज़ान तक पहुँचे तब आप रोज़ा रखना, और ये रोज़ा आप पर फ़र्ज़ है। अब ये शरीयत इलाही हो गई, राइट, क्योंकि कुरान में जो भी ये चीज़ें सारी शरीयत इलाही है, शरीयत नबी भी किया है। अब इसको कौन बताएंगा हमको कि ये रोज़ा कैसा रखना है? कौन बताएगा? या तो नबी बताएंगे या इमाम बताएंगे हमको, क्योंकि जैसा कुरान में लिखा हुआ है कि आप मुझे याद करें। हमको कौन बोलता है कितनी मरतबा नमाज़ पढ़ना? नबी बताता है या इमाम बताता है? तो ये रमज़ान का पूरा जो है, और अगेन ऑफकोर्स जो ये रमज़ान का आपको भेजेगा वहाँ पर आपको ये आयत मिल जाएंगी कि क्या फरमाया गया है कुरान के अंदर। माह रमज़ान, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको एक्सप्लेन किया है। महीना किसको बोलते हैं और रमज़ान किसको बोलता है? आप में से कुछ लोग जानते होंगे रमज़ान मौला अली का टाइटल है, और महीना बोलते हैं इमाम को। कि जब आप अली इमाम तक पहुंच जाएं तो आप रोज़ा रखना। रोज़े का मतलब होता है रिस्ट्रेन योर सेल्फ। रोज़े का एक मतलब होता है खामोश रहना, मुंह बंद करना। ये लोग क्या समझते हैं? खाना नहीं खाना है, यानी कि मुंह को बंद रखना, खाना नहीं खाना। हकीकत में ये बात नहीं है। मुंह बंद करने का मतलब है खामोश रहना। कि जब आप इमाम अली तक पहुंचे तो खामोश हो जाना, किसी को बताना नहीं कि आपने इमाम अली को पा लिया है, आपने उसके राज़ों को पा लिया है, आपने उसके नूर को पा लिया है। रोज़ा उस वक्त होता है जब आप इमाम के नूर तक पहुंचते हैं। कौन सा रोज़ा होता है? खाने पीने का नहीं, खामोशी का रोज़ा होता है। खामोश रहना होता है, मुंह को बंद रखना होता है, बताना नहीं होता लोगों को। ये कुरान से मैं आपको बता रहा हूँ। ये कुरान में इंस्ट्रक्शन है रमज़ान के बारे में, और उसको एक्सप्लेन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। अब पीर पिंडर जमा मर्दी का नाम आपने सब ने सुना होगा, ठीक है ना? अगर नहीं है, अगेन ईमेल एड्रेस से वो भी आपको भेज देंगे। पीर पिंडर जमा मर्दी के अंदर इमाम ने ये इस तरह से रमज़ान के समझाया कि अहले ज़ाहिर जो है वो 365 दिन का रोज़ा नहीं बल्कि 30 दिन का रोज़ा रखता है, जबकि मेरे मोमिनों पर 365 दिन का रोज़ा फ़र्ज़ है। और वो लोग नहीं समझते हैं कि रोज़ा और रमज़ान क्या है। अगर वो समझते होते हैं तो फिर इमाम ऐसा क्यों बोलते हैं? वो नहीं समझते, उनको कोई अंदाज़ा भी नहीं है। आप समझते हैं कि ये लोग जो कुरान पढ़ते हैं, या जो हाफिज़ कुरान बोलते हैं अपने आप को, मैं आपको एक दाखला सुनाता हूँ। माफ़ के साथ कोई बड़ाई नहीं है इसके अंदर, लेकिन हम इमाम की औलाद है, इमाम के साये के अंदर है, इमाम के नूर के साथ है। अपने आप को मामूली ना समझना कभी भी। हमारे यहाँ पर आपने, हो सकता है कि खुदा ना करे कि आपकी जब जमात बड़ी होती जाएंगी हो सकता है आपके पास भी ऐसे बच्चे आ जाएं, ऐसी फैमिलीज आ जाएं कि जो इमाम को सिर्फ एक आदमी समझते हैं, या
وہ اپنے بچوں کو ادھر ادھر قرآن پڑھنے کے لیے بھیج دیتے ہیں. قرآن پڑھنا بری بات نہیں ہے، بلکہ قرآن پڑھنا چاہیے امام کے فرمان کے مطابق. کس سے پڑھنا چاہیے وہ بھی امام ہم کو فرماتے ہیں. ابھی ہم ایک فرمان نکالیں گے، امام فرماتے ہیں کہ کس سے قرآن پڑھنا چاہیے. اگر آپ نے غلط جگہ سے قرآن پڑھا آپ نقصان اٹھائیں گے، آپ اپنا یہ طریقہ چھوڑ کے چلے جائیں گے. تو ہمارے وہاں پر ایک فیملی آ گئی جب یہ غریب و ناچیز نا اسکول پڑھاتا تھا 11th گریڈ کے اندر. تو ایک بچی آ گئی، قرآن کی ایک کلاس ہوا کرتی تھی جس میں انڈرسٹینڈنگ آف قرآن اس کا نام ہوا کرتا تھا، اور وہ کلاس میں لیا کرتا تھا. پہلی کلاس کے اندر وہ بچی جو ہے وہ مذاق اڑانے لگی کہ ہم کھوجوں کو کیا پتا کہ قرآن کیا ہے اور ہم کیسے قرآن کی کلاس سکھا سکتے ہیں جبکہ ہم کو قرآن کی کوئی سوجھ بوجھ بھی نہیں ہے. ہم کو قرآن کی کوئی سوجھ بوجھ بھی نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ کیا آپ قرآن سیکھنے جاتے ہیں؟ بولا ہاں میں فلاں فلاں اتنا بڑا مولوی ہے اسے میں قرآن سیکھنے جاتا ہوں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ ایسے ہی ہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں میں یہاں پر نہیں سکھاؤں؟ اس نے بولا نہیں آپ نہیں سکھا سکتے بیکاز یو ہیو نو اتھارٹی ٹو ٹیچ قرآن. ٹھیک ہے آپ صحیح بولتی ہے. ایک شرط ہے میری، میں آپ کو ایک سوال پوچھتا ہوں، اس سوال کا اگر آپ جواب لا کے دے دیں مجھے تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں یہ کلاس نہیں لوں گا اس کے بعد سے، کبھی بھی میں یہ کلاس نہیں لوں گا اس کے بعد میں. لیکن اگر آپ جواب نہیں لا سکے تو آپ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف میرے سے وعدہ کر لیں کہ آپ میں جو سکھاتا ہوں وہ سیکھیں گے اس کے بعد، نہ کہ جو مولوی سکھاتے ہیں. وہ تو بہت ہی فخر سے بولی کہ میرا مولوی جو ہے وہ ڈیلاس کا سب سے بڑا مولوی ہے، وہ آپ کے سوال کے جواب یوں دیں گا. میں نے کہا میں آپ سے بہت ہی معمولی سوال پوچھتا ہوں، زیادہ لمبا چوڑا بھی نہیں، خالی اس سے پوچھ کے آنا کہ سورہ بقرہ جو 2 نمبر کی سورہ ہے الحمد کے بعد اس کے آگے لکھا ہوا ہے الف لام میم، اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر قسم کھا کے بولتا ہوں اگر وہ اس کا مطلب بتا دے تو کل سے میں یہ کلاس چھوڑ دوں گا. اور میں نے کہا میں آپ کو ابھی آپ کے پیپر پینسل نکالیں اور میں آپ کو بولتا ہوں اور لکھیں کہ وہ آپ کو کیا جواب دیں گا. تو وہ نکالی پیپر پینسل، پہلے لکھیں ہی ول ٹیل یو اونلی گاڈ نوز دی میننگ آف الف لام میم. لکھا آپ نے؟ دکھایا مجھے. اس میں لکھا، اس میں لکھا صحیح طرح لکھا. ریممبر دس؟ بولا ہاں. نیکسٹ سیٹرڈے کو آئی، گردن نیچے کر کے وہاں بیٹھی ہوئی تھی. کیا ہوا بیٹا؟ تو کہتی ہے مولوی نے کہا اونلی گاڈ نوز واٹ اٹ مینس. ایگزیکٹلی یہی جواب. تو میں نے کہا اب میں آپ کو بتاتا ہوں الف لام میم کا جواب مطلب کیا ہے. حالانکہ میں عربی نہیں پڑھتا ہوں، میرے کو قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے، میں حافظ قرآن بھی نہیں ہوں، میں کوئی مولوی بھی نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں. میں صرف امام کا ایک بندہ ہوں. لیکن جہاں پر امام ہے نا وہاں پر قرآن کی معنی ہے. امام نے خود نے فرمایا ہے قرآن از فار اس. قرآن از فار اس، ہمارے لیے قرآن ہے اور اس کے معنی بھی صرف ہمارے لیے ہے. یہ مولا کے الفاظ ہے جس پہ میرا پورا یقین ہے اور ایمان ہے. الف لام میم کے معنی ہوتے ہیں الف اول کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے، قلم کے لیے ہے. لام لو کے لیے ہے، کتاب کے لیے ہے، دوم کے لیے ہے. میم مرکوم کے لیے ہے، لکھا ہوا ہے اس کے لیے ہے، قرآن کے لیے ہے. وہ حیران ہو گئی. سر آپ کو تو عربی نہیں آتی ہے؟ نہیں آتی ہے. میں کہاں بولتا میرے کو عربی کا؟ لیکن الف لام میم کا جواب آتا ہے میرے کو. اس کے بعد کبھی بھی 1 سال جو نیشنل ہوتی ہے 9 مہینے تک شی نیور سیڈ اے سنگل ورڈ، کیونکہ وہ سمجھ گئی کہ قرآن کے اصل معنی امام کے ساتھ ہو سکتے ہیں، امام سے باہر ہو ہی نہیں سکتے ہیں. دوسری مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اگر آپ کو قرآن سیکھنے کا شوق ہے آپ ضرور سیکھیں قرآن. وارننگ بی کیئرفل، ایسے آدمی سے قرآن نہیں سیکھنا جو امام کو نہیں مانتا ہو. جو امام کو نہیں مانے گا وہ آپ کو بھٹکا دے گا. جو امام کو مانتا ہے بے شک آپ قرآن سیکھیں، ضرور سیکھیں، کیونکہ امام کا فرمان ہے یہ.
तो इसका मतलब सुन्नी से नहीं शिया से सीखे, राइट? और शिया से भी नहीं, इस्माइली से सीखना, क्योंकि शिया होगा ना तो वो कुरान से आपको बताएगा, और दूसरी जो अभी एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ वो शिया की दे रहा हूँ मैं, ठीक है? जो शिया होगा ना वो आपको गायब इमाम की तरफ रागिब करेगा। मेरा एक दोस्त है, हैदर अली नाम है, मेरे साथ काम करता है, शिया है। जब शुरू में उसके साथ मैं काम करने लगा, मुझे पता भी नहीं था कि ये पाकिस्तान से और शिया है। हंसते हंसते बात करते करते मुझे पता चला कि ये शिया है। कुछ बातें की तो पता चला कि उसको दीन का बहुत शौक है, मज़हब का बहुत शौक है उसको। तो मुझे बात करने लगा कि ये किताब पढ़ता हूँ, वो किताब पढ़ता हूँ, जो भी उसकी मशहूर किताबें हैं, कोकब दूरी है, वजह दीन है, और इसी उसने बहुत सारी किताबें पढ़ी हुई थी जो मज़हब की किताबें हैं, यानी कि जो मौला अली की शान के अंदर किताबें हैं वो उसने पढ़ी हुई थी। मैं बोला कुरान का तो मैं हाफिज़ हूँ। तो मेरे को पूछता है कि ये, मेरे को पता कि ये इस्माइलीस जो है वो अपने, वो कहते हैं हमारे पास हाजिर इमाम है। आपको कैसे पता चलता है कि ये इमाम जो है वो इमाम बरहक है? इमाम बरहक सच्चा इमाम है, आपको कैसा पता चलता है? मतलब इमाम की जो कुछ निशानियां हैं ना कुरान के अंदर, उससे हमको पता चलता है कि इमाम सच्चा है। इमाम की जो सच्ची निशानियां है ना कुरान के अंदर, उससे हमको पता चलता है कि इमाम सच्चा है। उसमें कुछ निशानियां हैं। सबसे पहले आया नूर के अंदर ये निशानी है, नूरन अल्लाह नूर, कि खुदा का नूर एक इमाम के बाद दूसरा इमाम, दूसरे इमाम के बाद तीसरा इमाम, दुनिया में हमेशा खुदा का नूर जिंदा हाजिर और मौजूद होगा। दूसरा प्रूफ है कि खुदा खुद कहता है कि मैं दुनिया के अंदर हाजिर और मौजूद हूँ, जो यहाँ पर लिखा हुआ है आया कुर्सी के अंदर। आया कुर्सी के अंदर लिखा हुआ है कि खुदा कोई नहीं मगर वो जो हाजिर और मौजूद है, ये सामने लिखा हुआ है। खुदा और कोई नहीं है मगर जो हाजिर और मौजूद है। फिर उसका जवाब भी है कि हाजिर और मौजूद कौन है? इसका आखिरी अल्फाज पढ़े कि जो अली उल अजीम है। जवाब भी हमारे सामने लिखा हुआ है, जो अली उल अजीम है। अब इससे ज़्यादा हमको क्या प्रूफ चाहिए? ठीक है, अब उससे हम बातें करते गए। तो मैंने कहा कि शिया या इमाम को जो बिलीव करता है उसकी सेंट्रल आयत कौन सी है कुरान के अंदर, सेंट्रल बिलीव कौन सा है इसका कुरान के अंदर, और वो हमारी दुआ के अंदर मौजूद है। वकुल्ले शैन असनाउ फी इमाम मुबीन, कि हर चीज़ को हमने ज़माने के हाजिर इमाम के अंदर समो दिया है। अगर हम बोलते हैं हर चीज़, तो क्या हर चीज़ के अंदर कुरान नहीं है? क्या हर चीज़ के अंदर खुदा का खुद का नूर नहीं है? यहाँ तो आप बोलते हैं भाई कुरान में गलती हो गई है लिखने में, यहाँ तो आप इस आयत को पढ़े ही नहीं कुरान के अंदर। यहाँ तो आप बोले हैं कि हमने इमाम ज़मान के अंदर हर चीज़ इंक्लूडिंग कुरान और इंक्लूडिंग खुदा का नूर, हर चीज़ का मतलब क्या है? सब चीज़। वकुल, ये कुल का एक कुलिया है कुरान के अंदर। जहाँ पर भी कुल का वर्ड आ जाए ना, आप समझ लेना वहाँ पर टोटालिटी की बात हो रही है। टोटालिटी 100% एवरीथिंग, कायनात की पूरी कायनात, सब चीज़, कुल की बात हो रही है। वकुल शैन असनाउफी इमाम मुबीन। अभी तो वो कन्विंस नहीं हुआ है मेरी बात से, नहीं हो गया आखिर में, इतना हो गया कि वो बोलता है मेरे को इस्माइली बनाओ। ठीक है, अभी तक वो कन्विंस नहीं हुआ है। मैंने कहा ठीक है। अब इसी आयत के आखिरी सिरे को पढ़ें तो क्या लिखा हुआ है? इमाम मुबीन। मतलब इमाम मुबीन का खाली लफ्जी मायने क्या होता है? मुबीन अरबिक के दो काम्बो वर्ड है। काम्बो वर्ड उसको बोलते हैं ना, जिस तरह से कंपाउंड वर्ड। कोई मिसाल देंगे इंग्लिश के अंदर? कंपाउंड वर्ड कॉर्पोरेशन, Bilingual. कोऑपरेशन, हाँ, कॉर्पोरेशन, बाइलिंगुअल। ओके, ठीक है ना। काम्बो वर्ड कि जो एक दूसरे के साथ ना मिले तो उसके वाज़ेह मायने समझ में नहीं आते। मुबीन अरबिक का एक वर्ड है। मुंह का मतलब होता है जो, में, उसमें, उस पर, ये सारे मुंह के मतलब होता है अरबी के अंदर। बीन का मतलब होता है कि वो चीज़ जिसको हम इस आंखों से देख सके,
बीन का मतलब रोशनाई, आई साइट, कि ऐसा इमाम के अंदर हमने हर चीज़ समाई हुई है जिसको हम इस आंखों से देख सकते हैं। तो मैंने कहा भाई तुम्हारे इमाम को तुम अपनी आंखों से देख सकते हो? बोला नहीं, मैं अपने इमाम को देख सकता हूँ अपनी आंखों से, इस आंखों से देख सकता हूँ, ज़ाहिरी आंखों से। कुरान में है कि हमने हर चीज़ उस इमाम में समाई है कि जिसको आप अपनी आंखों में देख सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं। आपका कैसा इमाम है जिसको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं? क्योंकि पढ़ा लिखा था, लॉजिकल बंदा था, समझ गया कि वाकई में इमाम तो ऐसा होना चाहिए जिसको मैं अपनी आंखों से देख सकूं, ना कि ऐसा इमाम होना चाहिए जो गायब हो जाए। मतलब ऐसा इमाम कैसा है कि जो गायब हो जाता है, और ऐसा इमाम कैसा है कि कुरान के मुताबिक कि हमने अपनी हर चीज़ उससे इमाम में रखी है जिसको आप अपनी आंख से देख सकते हो। मुबीन, वो बोलता है मैं क्या करूँगा, मैं इस्माइली बन जाऊँ, मेरे को बताओ मैं क्या करूँगा, मैं इस्माइली बन जाऊँ। मैंने तो अपना इमाम को खो दिया था, अब मुझे इमाम मिल गया है। मैंने भाई मैं दावत के लिए नहीं करता हूँ, ना कोई मैं दाई हूँ ना कोई मिशनरी हूँ, मैं तो भाई तेरे साथ काम करने वाला आदमी हूँ, मैं आप सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। वो दिन है, आज का दिन है, वो दिल ही दिल में पक्का इस्माइली है। वो बोलता है हाजिर इमाम, भूल गया वो अपने गायब इमाम को। कुरान से दलील देंगे और सच्ची दलील देंगे, आपके सामने कभी भी कोई ठहर नहीं सकेगा। लेकिन हमारी दुआ में ये सब चीज़ मौजूद है। ये किताब इंशाल्लाह आपके दरम्यान में हम छोड़ के जाएंगे। इसके आखिर में लिखा हुआ है कि अगर आप कुछ भी नहीं करें तो अपनी दुआ को ज़रूर समझें। इसके आखिर में लिखा हुआ है कि कुछ भी नहीं करेंगे तो आप अपनी दुआ को ज़रूर समझेंगे। हमारी दुआ में सारे सवालों के जवाब आते हैं, सारे सवालों के जवाब हमारी दुआ के। ठीक है, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा, और एक कल ये फरमान पढ़ेंगे कि कुरान किससे सीखना चाहिए। जी, कितना पुराना है, 100 साल पुराना फरमान है। उस वक्त से इमाम ने फरमाया कि किससे कुरान पढ़ना चाहिए। जी, सलवात पढ़िए। हज़रत इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया कि तुम पर लाजिम है कि अपने बच्चों को तालीम दो। अगर तुम्हें कुरान शरीफ सीखने की ख्वाहिश हो तो उसके हकीकी माने जानने वालों के शागिर्द बनो। इस तरह तुम्हें उसके हकीकी माने मालूम होंगे। तुम खोजो को दीन की बहुत सी किताबों की खबर नहीं है, इसीलिए ज़्यादातर लोगों ने ऐसी किताबों का मुताला नहीं किया। ऐसी कुतुब पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आएगी और तुम में खराबी नहीं रहेगी। इन किताबों के पढ़ने से तुम्हारी अक्ल गवाही देगी कि तुम्हारा दीन सच्चा है, इसका तुम्हें पता चलेगा। कलाम इमामुद्दीन हिस्सा अव्वल, ज़ंजिबार 9/14/1899। सलवात पढ़ें। तो इससे आदमी से कुरान पढ़ना चाहिए जिसको कुरान की समझ हो। वो लोग जो अपने आप को हाफिज़ कुरान बोलते हैं, इंशाल्लाह हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो एक और किस्सा सुनाऊंगा कि किस तरह से लोगों को कुरान की समझ बूझ ना होने की वजह से वो इस्माइली मज़हब को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो ऐसे लोगों के पास कुरान सीखने जाते हैं जिनका मकसद और कुछ नहीं होता है, आपको वर्गलाना होता है, और कुछ उनका मकसद होता ही नहीं है। थैंक यू। यहाँ पर थोड़ा छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वैसे तो वो बेसिक जो उनको वर्गलाने का जो बेसिक मेन पॉइंट जहाँ पे वो लोग को अपनी राह से हटाते हैं वो ये सीधा सीधा है कि जब तुम अल्लाह से स्ट्रेट मांग सकते हो तो इमाम से क्यों मांगते हो, भाई जरिए से क्यों जाते हो। ये अच्छा सवाल होना चाहिए, पता है। हाँ, that is the basic point that people go around. यहाँ पे यंगस्टर्स हैं तो खाली थोड़ा सा एलाबोरेट करना। हाँ, तो अभी ब्रेक के दरम्यान में बुला के बैठा सकते हैं। जमात खाने आके दुआ पढ़ना और जमात खाने की इम्पोर्टेंस को ये सुनेंगे, आप करेंगे जी, वो कितना इम्पोर्टेंट है। किताब है, आज किताब ये अपने पास है। मैं